कौन जीतेगा बिहार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बताएं। एक ऐसी शख्सियत जिसको देश जानता है, आर्किटेक्ट की दुनिया में बेताज बादशाह हैं आप। हमारा सबसे पहला सवाल यह होगा कि राजनीति में कितनी ज़रूरत है आर्किटेक्ट की। देखिए, राजनीति में तो सभी चीज़ों का समावेश हो जाता है। आप या तो राजनीति करते हैं, सरकार बनाने की बात करते हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आखिर डेवलपमेंट का जो पैमाना है वो क्या है? चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो टूरिज़्म से रिलेटेड हो, तो हर जगह, या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, हर जगह जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आप अपनी कामयाबी को किस तरीके से बताते हैं कि हमने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये किया, हमने इतनी स्पेंडिंग की, हमने ये सड़कें बनाई, हमने ये पुल बनाए, हमने ये नए नए भवन बनाए। तो कहीं ना कहीं जो एक आर्किटेक्ट क्या होता है? आर्किटेक्ट तो है जो किसी भी चीज़ को आकार देता है, एक संरचना बनाता है। तो आर्किटेक्ट का रोल तो हम समझते हैं कि हर जगह ही आता है, लेकिन अगर दोनों को बहुत ज़्यादा अलग अलग करके देखा जाए, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन शायद पॉलिटिक्स से आर्किटेक्चर ना हो, लेकिन जब एक ऊंचाई की या जब एक हम लोग विकास की बात करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं रोल जरूर आता है। विष्णु जी, आप बिहार से आते हैं और निसंदेह गौरव की बात है यह। भगवान ने यह दुनिया बनाई और आपने इस दुनिया को सजाया और संवारा। हम यह जानना चाहेंगे कि बिहार से सफ़र शुरू करके देश के विभिन्न हिस्से तक आप पहुँचे और आपने अपनी कला से बड़ी लकीर खींची है। हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में, शुरुआती दौर के बारे में, जिस समय में एक होता है स्ट्रगल, स्टूडेंट लाइफ से जब सफ़र शुरू होता है, एक नई ज़िंदगी मिलती है, जब पहला काम मिलता है, तो हम उस जर्नी को जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपने शुरुआत करी और कहाँ तक पहुँचे। उसके लिए हम कई सवाल करेंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से करी? सर, आपने तो हमें 35 साल, हमारी सोच को 35 साल पीछे ले गए आप। खैर, ठीक है, आपका सवाल है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए, हम एक बिजनेस फैमिली से आते थे। संयोग से हमारा रुझान हो गया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। उस समय जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर के बारे में पता नहीं था, तो मैं सबको इंजीनियरिंग ही समझता था वो। लेकिन संयोग है कि मैं कंबाइंड इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम उस समय होता था, जिसको कि हम लोग बिहार का वो सरकारी एग्ज़ाम जो बोलते हैं, तो मैं क्वालिफाई कर गया। तो हमारे एक बड़े भाई हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर में प्रोफेसर थे उस समय, विजय चौधरी जी। तो उन्होंने कहा कि विष्णु, हम जहाँ तक तुम्हें जानते हैं कि तुम नौकरी नहीं करना चाहते, तो उनका एक सजेशन था कि हम सजेस्ट करेंगे तुम आर्किटेक्चर ले लो, ऑप्ट कर लो। तो वो एक प्रोफेशनल फील्ड है, उसमें आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। तो मुझे बात जम गई और मैं सीधा इंटरव्यू में गया, और जो भी वहाँ पर इंटरव्यू में पैनल में बैठे थे, मैंने कहा कि सर मुझे आर्किटेक्चर दे दी जाए। तो बोला कि ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई। और ये जो प्रोफेशनल फील्ड होता है ना, चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल फील्ड, चाहे एक लॉयर हो, एक डॉक्टर हो, एक सीए हो, एक आर्किटेक्ट हो, जब वो प्रैक्टिस शुरू करता है तो उस समय काफ़ी स्ट्रगल फेज़ रहता है। शुरू में ही कोई आपको विश्वास करके अपनी बिल्डिंग बनाने या मकान बनाने, या बिल्डर अपना प्रोजेक्ट नहीं देता है, तो आपको अपना वर्थ धीरे धीरे शो करना पड़ता है कि हाँ, आप में कुछ काबिलियत है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, और ग्रेजुअली प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। फिर सरकार भी रिकॉग्नाइज करती है
चूँकि सरकारी भवन भी जो बनते हैं वहाँ भी आर्किटेक्ट की सेवा ली जाती है। तो धीरे धीरे इस तरीके से करते करते हमारा सफ़र यहाँ तक पहुँचा है कि आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि चलो हमने कुछ स्टेट के लिए, अपने देश के लिए काम किया है और आगे भी ये यात्रा जारी ही रहेगी। 1993 में ही आपने एक कंपनी की स्थापना की और इसके ज़रिए बिहार में भी आपने बिल्कुल एक नई लकीर खींची है और बिहार से बाहर भी। हम चाहेंगे कि आप बताएं हमें यह कि राजनीति में जैसे आप इमारत कोई बनवाते हैं, आपके डायरेक्शन में कोई इमारत बनी है तो भीतर की जो इसको भीतर में जो सजावट होती है उसका बहुत खास महत्व होता है। तो हमें ऐसे आप समझाने की कोशिश करिए कि कोई राजनेता है वो अपने भीतर को कितना सजा पाता है, क्योंकि इमारत की खूबसूरती हमें लगती है कि जितनी बाहर की सजावट से है उतनी भीतर की भी सजावट होनी चाहिए। तो एक राजनेता की सजावट कैसे होनी चाहिए? आपने तो बड़ा कठिन विषय दे दिया है, आर्किटेक्चर से राजनीति और राजनेता को जोड़ना। फिर भी एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा। आपको ध्यान में होगा ये जो बांकीपुर जेल वाली ज़मीन थी जहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनना था, तो नीतीश जी का एक सपना था कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि स्टेशन, चूँकि सबसे नज़दीक वहाँ पर स्टेशन है, तो उसको देखते हुए एक उपयोगी साबित हो और शहर के लिए एक माइलस्टोन हो। तो उस समय प्रकाश झा पीएनएम मॉल बना रहे थे, उस समय की ये बात है। तो संजोग से प्रकाश झा ने मुझे बुलाया, बोले कि विष्णु हम चाहते हैं कि आप इसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट दें। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कुछ वक्त लिया तो मैंने एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाया था कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि एक मार्केट एरिया है, शहर के बीचों बीच है, स्टेशन नज़दीक है, तो मैंने उसमें पालिका बाज़ार की तरह सबवे से, अंडरग्राउंड सबवे से पार्किंग देते हुए और स्टेशन को भी कनेक्ट किया था, चांदनी मार्केट है उधर भी कनेक्ट किया था और बस स्टैंड की तरफ भी कनेक्ट किया था सबवे, थ्रू सबवे। और उसमें कुछ हल्का फुल्का मैंने शॉपिंग की प्रोविज़न की थी, लाइक पालिका बाज़ार, और ऊपर में काफ़ी लैंडस्केप दिया था और एक यात्री निवास वहाँ पर हमने प्रपोज किया था कि एक स्थल पे वहाँ पर एक यात्री निवास भी बने, ताकि जो भी स्टेशन से आवागमन हो रहा है तो उनको कुछ सुविधा हो। प्रकाश झा तो बहुत खुश हो गए, सारा कॉन्सेप्ट देख के बोले कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। नीतीश जी के पास गई भी चीज़ें, नीतीश जी को भी शायद पसंद आया। हमने या वो जैसा उन्होंने कहा कि भाई बहुत खुश थे कि नहीं, काफ़ी तरीके से हर चीज़ को सोच के बनाया गया है। लेकिन वन फाइन डे मुझे पता चला कि वहाँ पर बुद्धा स्मृति पार्क बन रहा है। अब बताइए ये कन्फ्लिक्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा इस पर बताना चाह रहा हूँ। अब उनकी क्या सोच रही होगी या उनके प्रायोरिटी क्या होगी, हम आई कांट से, बस यही तो समझना चाह रहे हैं। आई कांट से। लेकिन अगर शहर की दृष्टि से और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो स्मूथ बनाता, इसको देखते हुए अगर कोई सॉल्यूशन था तो वो वही था, जो कि अब उसके लिए ये पूरा कर रहे हैं, सबवे बना के स्टेशन से कनेक्ट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन वो बुद्धा स्मृति पार्क कभी बहुत ज़्यादा वैसा हो नहीं पाया कि शहरी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं। मैं किसी का यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये बात बताने आया हूँ कि कभी कभी आप लार्जर इंटरेस्ट में कुछ चीज़ों को शहर के लिए सोचते ज़रूर हैं, उसकी प्लानिंग भी होती है, लेकिन पता नहीं वहाँ कहाँ कन्फ्लिक्ट आता है कि वो चीज़ फिर हो नहीं पाती है। विष्णु सर, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि आप इमारतें बना देते हैं, फ्लाईओवर अभी पटना पटा हुआ है फ्लाईओवर से, तो विकास का जो नज़रिया होता है, हम एक आर्किटेक्ट इंजीनियर से हम ये जानना चाहेंगे कि आपने तो अपना बड़ा कालखंड ऐसे विकास को दिया है जो दिखता है। हमें यह आपसे जानना है कि असली विकास क्या इन इमारतों से या फिर कुछ और चीज़ें हैं उससे होता है? असली विकास को हम कैसे देखें? सवाल आप कहाँ से लाए हैं ये सब?
देखिए, आम तौर पे तो विकास का पैमाना यही है कि शहर जो व्यवस्थित हो, लोगों को असुविधा नहीं हो आने जाने में, कम्यूट करने में एक दूसरे से जगह, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, जो आपका ड्रेनेज है, सीवरेज है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। लेकिन हमारे मन में कभी कभी बातें आती हैं कि आखिर इसका अंत क्या है। मतलब समस्या तो दिन पर दिन बढ़ रही है, लोग दिन पर दिन बीमार पड़ रहे हैं, आप कितने हॉस्पिटल्स खोलेंगे, कितने आप उसको मीट करते जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग एक, अब उस तो सोचने की चीज़ है और उस पर काम करने की चीज़ है, इस तरह का एक माहौल, इस तरह का एक एटमॉस्फेयर, इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें कि हमारे लोग बीमार कम पड़े, हमें उतने इमारतों, उतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, उतने हॉस्पिटल्स, उतने सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए क्या, दैट यहाँ पर आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लिविंग। आप बनाते जाइए, कोई अंत नहीं है, जनसंख्या भी बढ़ती जाएगी, बीमारों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, हॉस्पिटल भी भरे रहेंगे, लेकिन क्या यही विकास है? या फिर हम ऐसी जिंदगी के बारे में सोचें जहां पर लोग बीमार कम पड़े, उसके लिए क्या? आखिरी सवाल हमारा, चूंकि दिन भर बात करते रहेंगे हम लोग, बातचीत चलती रहेगी, हमारा ना सवाल थमेगा ना आपका जवाब थमेगा। लंबे समय से आप बिहार को देख रहे हैं और हमारा कौन जीतेगा बिहार यह कार्यक्रम है। आप क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार होनी चाहिए जो सही मायने में जनता की सरकार हो? ये मेरा राजनीति की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ हमें मतलब इस सेंस में है कि मेरा कोई डायरेक्ट उससे रिलेशन नहीं है, लेकिन सरकार किस लिए होती है? जनता के लिए, जनता ही चुनते हैं। तो सरकार ऐसी हो जो जनता की भलाई के लिए हो, जिसमें निर्भीक होके लोग रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें, उनको सुविधाएं मिले। तो हमारे हिसाब से तो सरकार वैसी ही होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे इस खास कार्यक्रम में।